आजकल मलाइका जी को देखो तो कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं, वो जगह जगह ट्वर्किंग करने की। अभी उनका डक वॉक तो ठीक तरीके से हम सभी के दिमाग से उतरा नहीं था, अब ये सब भी शुरू हो गया है और कमेंट्स भी इंटरेस्टिंग हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं कि ये उनका मिड लाइफ क्राइसिस है या फिर ये उनकी लाइफ है और वो जो चाहे वो कर सकती हैं और हम सब बस एजिस्ट हो रहे हैं। एज इन ऐसे कमेंट्स हम लोग सिर्फ इसीलिए लिख रहे हैं उनके लिए क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है, और अगर यही काम कोई यंग लड़की करती तो कोई कुछ नहीं कहता। मिड लाइफ क्राइसिस एक ऐसी कंडीशन है जो अक्सर मिडिल एज्ड आदमियों के साथ एसोसिएट किया जाता है। जब 40-50 की उम्र होती है और लोगों को अपनी बढ़ती उम्र का एहसास होने लगता है कि उनकी पूरी जवानी निकल गई और जो चीजें वो हमेशा से करना चाहते थे उसे कर नहीं पाए, जैसे ट्रैवलिंग, जॉब छोड़ करके अपना स्टार्टअप शुरू करना वगैरह वगैरह, या फिर इस बात का डर सताना कि लोग अब उन्हें सीनियर सिटीजन की तरह देखने लगेंगे। तो इस चढ़ती हुई उम्र को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने की बजाय वो लोग कोशिश करते हैं उससे दूर भागने की, उससे एस्केप करने की, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना, अक्सर अपने से कम उम्र की औरतों के साथ, इनअप्रोप्रिएट फोटोज पोस्ट करना सोशल मीडिया पे, पब्लिक में इनअप्रोप्रिएटली बिहेव करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बाय द वे मिडिल एज ही ऐसी एज होती है जब आदमियों का डिवोर्स सबसे अधिक होता है इसी मिड लाइफ क्राइसिस की वजह से, क्योंकि अक्सर इससे गुजरते हुए आदमी अपना पूरा बसा बसाया घर और फैमिली बर्बाद कर देते हैं इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर और अफेयर्स वगैरह की वजह से। मगर अब औरतों में भी मिड लाइफ क्राइसिस बढ़ने लगी है और मलाइका अरोड़ा उसी का प्राइम एग्जांपल है। ये हर बार मौका मिलते ही डक वॉक या ट्वर्किंग शुरू कर देना, टिकटॉक के छपरी इन्फ्लुएंसर्स की तरह, इज हर वे ऑफ स्टेइंग रेलेवेंट एंड गेटिंग अटेंशन फ्रॉम पीपल एज शी इज गेटिंग ओल्डर। आई मीन एक बार ऐसे सोच कर देखिए, मलाइका अरोड़ा को आज तक किस लिए याद रखा जाता है? उनके आइटम सॉन्ग्स के लिए और उनके रिलेशनशिप्स के लिए। वो हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित या काजोल की तरह कोई वेल एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस नहीं है जो उनका फैन बेस हमेशा मेंटेन रहेगा उनके मूवीज में काम ना करने के कई साल बाद भी, क्योंकि मूवीज के जमाने से उनके डाई हार्ड फैंस बन गए हैं। मलाइका को उनके आइटम नंबर्स के लिए याद किया जाता है और जहाँ तक मुझे याद है उनका आखिरी आइटम नंबर था मुन्नी बदनाम हुई। तो उन्हें हमेशा कुछ न कुछ करते रहना पड़ता है लाइमलाइट में रहने के लिए। करीना करिश्मा के साथ हैंग आउट करके एक हद तक ही लोगों की अटेंशन ग्रैब की जा सकती है। ये अपने से कम उम्र के इंसान के साथ यानी अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप और अब ब्रेकअप की न्यूज भी पुरानी हो गई है। उन सब न्यूज का जितना फायदा लिया जा सकता था उन्होंने उतना ले लिया। अब उनके पास जो सेलिंग पॉइंट है, यानी कि जिसके लिए वो फेमस है, यानी उनकी बॉडी, उसे वो ओवर सेक्सुअलाइज करती रहेंगी टू ग्रैब आई बॉल्स एंड मेंटेन रिलेवेंसी। अगर किरण खेर मैम यहाँ होती तो शायद से उनका एक्सप्रेशन ये होता। मुझे ऐसा लगा कि इसमें हिलाना जुलाना ज्यादा था और ग्रेस थोड़ी कम थी। थोड़ा सा आपत्तिजनक लगा है क्योंकि जब एनीवे बैक टू द पॉइंट, ये बात भी कि शी वॉज डेटिंग अर्जुन कपूर हु वॉज अ लॉट यंगर देन हर, दिस इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा अपने से यंग लोगों को ही डेट करने की कोशिश करते हैं बिकॉज दैट वे दे कैन फील यंगर, कि उन्हें किसी ऐसे इंसान से अटेंशन मिल रही है जो उनसे यंग है, सो दे मस्ट बी एज डिजायरेबल एज समवन ऑफ यंगर एज। और जो लोग ऐसे बिहेवियर के लिए मलाइका को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्हें रिस्पॉन्स में ये बोला जा रहा है कि दिस इज एजिज्म। अगर वही कोई यंग लड़की करती तो वो ठीक होता, मगर मलाइका पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है। एंड आई पर्सनली थिंक कि एजिज्म का आर्ग्यूमेंट तब तक ही सही होता जब तक मलाइका जो कर रही थी वो स्ट्रेट अप वल्गर नहीं होता। ये परफॉर्मेंस उनकी एक वेडिंग में थी अभी कुछ दिन पहले ही, और फिर उसके कुछ दिन बाद ही ये परफॉर्मेंस नेशनल टेलीविजन पे थी, बेस्ट डांसर वर्सेस सुपर डांसर के स्टेज पे, और ये फैमिली शो है। जस्ट टू बी क्लियर, जिनकी शादी थी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे डांस के लिए। उन्होंने ही आखिरकार मलाइका को इनवाइट किया था, प्लस किन गानों पर डांस करना है उसे अप्रूव भी किया होगा। एंड सेम विद द डांस शो, ये बात उस शो के प्रोड्यूसर्स को सोचना चाहिए था कि जब आप लोग अपने शो को फैमिली शो की तरह प्रमोट कर रहे हो तो उसमें किस तरह के डांसर्स को अलाउ करना है। आई मीन उसे थोड़ा बहुत रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनकी। बाय द वे, हम लोगों ने दूसरी एक्ट्रेसेस को भी देखा है ऐसे डांस शोज में डांस करते हुए और उनके डांसेस बहुत डिसेंट होते हैं, मगर मलाइका को ऐसा लगता है कि उन्हें बस एक मौका चाहिए और वो कूद जाएंगी रिंग में ट्वर्किंग करने के लिए। प्लस ये सिर्फ आर्ट नहीं है, अगर ये सिर्फ ट्वर्क कर रही होती तो मैं इसे एज अ आर्ट फॉर्म या डांस के तौर पे ले भी लेती, मगर ये जब डांस नहीं भी कर रही होती हैं तब भी ऐसे ही बिहेव करती हैं। इनका ये इनफेमस डक वॉक या पेंगुइन वॉक, जो भी आप कह लीजिए, इसे कौन भूल सकता है।
और फिर अपने ही बेटे के साथ ये फोटो पोस्ट करना, जहाँ पे ये नाइटी में है, इनका बेटा शर्टलेस, दोनों बेड पे हैं, प्लस कैप्शन और इमोजी देखिए। संतूर मॉम रचना तो वैसे ही बदनाम है, असली कांड तो यहाँ हो रहा है। एक बार ये पोस्ट करने से पहले इन्होंने सोचा भी होगा कि इसे कैसे लिया जाएगा सोशल मीडिया पे। ये जानबूझकर सजेस्टिव पोस्ट डालनी थी, क्योंकि कंट्रोवर्सी का मतलब है एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट का मतलब है मीडिया अटेंशन, जो जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही है इन्हें और भी चाहिए। फिर इन सब के बीच में इनके बेटे की कितनी भी बेइज्जती हो, क्या फर्क पड़ता है। मुझे पता है दैट ही इज रिच, प्लस ही कम्स फ्रॉम सलमान खान फैमिली, तो ऑब्वियसली कोई मुंह पे कभी मजाक उड़ाएगा नहीं, बट सोशल मीडिया पे तो अच्छे से ट्रोलिंग होगी, और हुई भी थी इस फोटो के लिए, और उसके फ्रेंड्स भी पीठ पीछे उन्हें मिल्फ बुला सकते हैं, विच आई एम श्योर दैट मलाइका वुड लाइक इट, बट आई डोंट नो कि उनके बेटे को कैसा फील होगा। बेसिकली जो एजिज्म का आर्ग्यूमेंट उठ रहा है कि हम लोग सिर्फ उन्हें उनकी उम्र की वजह से टारगेट कर रहे हैं, बट माई क्वेश्चन इज व्हाई इज दैट रॉन्ग। जब आप यंग होते हो, आपकी शादी नहीं हुई होती है, बच्चे नहीं होते हैं, तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं, और कुछ भी करने पर उसका अच्छा बुरा असर सिर्फ आप पर ही होता है। मगर जब आपकी पूरी फैमिली, हस्बैंड, बच्चे सब हैं इस उम्र में, then you kind of have to think about them a little bit before doing something atrocious like this. एजिज्म का आर्ग्यूमेंट लेट्स से वहाँ सही होता है जब मेल एक्टर्स 50-60 साल तक लीड हीरो के रोल्स में कास्ट हो रहे हैं, और लीड एक्ट्रेसेस की शेल्फ लाइफ बस 30 से 35 साल तक की है, फिर उन्हें लीड रोल्स नहीं मिलते हैं और माँ या फिर बहन या फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल प्ले करना पड़ता है। तो वहाँ पे अगर आप एजिज्म की बात करो, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि उन्हें लीड रोल्स नहीं मिलता है बजाय इस बात के कि वो अभी भी लीड रोल कर सकती हैं, मगर सिर्फ उनकी उम्र की वजह से उन्हें साइड लाइन कर दिया जाता है। और वहाँ पे इंडस्ट्री का डबल स्टैंडर्ड्स को कॉल आउट करना चाहिए, उनके एजिज्म को भी, मगर कहीं कहीं पर एज का आर्ग्यूमेंट सही होता है, जैसे कि यहाँ पे। तो हाँ, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मैं या कोई भी किसी यंग लड़की को शायद से ही बोले, मगर मलाइका अरोड़ा के एज के लोगों को बोलना ही पड़ेगा, because you are supposed to be more mature, wiser and a little bit more dignified than your younger years. Plus, what's with this facial expression? It's making everything even worse, and I have never seen her BFFs Kareena and Karishma ever doing this. As they are growing older, they are doing it gracefully, and I wonder why don't they ever pull her aside and have a little chat with her. ये अपने आप को ही over sexualize करना बात बात पे बहुत ज्यादा हो गया है, and I have never seen any other actress overly sexualize herself like this in her old age. ना माधुरी, ना शिल्पा, ना ऐश्वर्या, no one. This is the first time for me to witness this. But I guess this is Bollywood, तो ये सब उनका normal है. She'll probably continue acting like this, and everyone around her will continue ignoring her antics. Meanwhile, हम कॉमन पब्लिक को ये सब देखते रहना होगा इस सो कॉल्ड फैमिली शो पे। आपको क्या लगता है मलाइका के ऐसी हरकतों के बारे में? कमेंट करके बताइएगा। एंड इफ यू आर स्टिल वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड आई प्रॉमिस टू डिलीवर सिमिलर कंटेंट इन द फ्यूचर एज वेल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।